मैनेटेर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत फरीदपुर हमीर के प्राथमिक विद्यालय में बाल प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बेसिक शिक्षा अधिकारी बुद्धप्रिय सिंह ने की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर नरेंद्र सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने पहुंचे जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह व विशिष्ट अतिथि के रूप में परियोजना निदेशक सतीश चंद्र मिश्र, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सूर्य प्रकाश सिंह का स्कूल प्रशासन की ओर से बुके देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित और पुष्प अर्पित कर किया गया। प्राथमिक विद्यालय के मुख्य अतिथियों के रूप में भाग लेने पहुंची जिला प्रशासन की टीम का बेसिक शिक्षा अधिकारी बुद्धप्रिय सिंह द्वारा मंच के माध्यम से स्वागत किया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा सबसे पहले स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया, उसके बाद बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह व परियोजना निदेशक सतीश चंद्र मिश्रा द्वारा प्रतिभावान बच्चों को मेडल पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा कहा गया कि यही होनहार बच्चे हमारे भारत के कल का भविष्य हैं। मंच के माध्यम से जिलाधिकारी मुरादाबाद द्वारा बच्चों की प्रशंसा की गई और उन्हें संसिंचित करने का कष्ट किया है। जिम्मेदारी है, लेकिन एक माता पिता के रूप में आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। ये जो बच्चे आज है, बच्चे हो, इसमें से कल कोई प्रधानमंत्री देश का बनेगा, कोई देश का राष्ट्रपति बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई अध्यापक बनेगा, कोई क्रिकेटर बनेगा, कोई म्यूजिशियन बनेगा। इन्हीं बच्चों में से बनेंगे, कहीं बाहर से नहीं आते हैं बच्चे। लेकिन कब ये बढ़ते हैं? जब उनको एक सही दिशा दी जाए, जब उन पर ध्यान दिया जाए। मैं अभी एक जगह से मैं गया था, तो मैं वहाँ वही चर्चा कर रहा था कि जब बचपन में हम लोग छोटे हुआ करते थे तो मेरे पिताजी पढ़ाने लिखाने में बड़ा ध्यान देते थे। पढ़ते प्राथमिक स्कूल में ही थे, लेकिन जितना संसाधन था वो ध्यान देते थे। तो गांव के एक हमारे बुजुर्ग ने पूछा कि कहाँ इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, इतना तो खेती बाड़ी लगाते तो कुछ अच्छा उपज होती। तो उन्होंने कहा भाई देखिए, ये हम फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, बुढ़ापे में हमको ब्याज समेत वापस मिलेगा। मुझे लगता है कि उनकी सोच सही थी। उन्होंने अपने बच्चों को सही दिशा दी, सभी बच्चों को पढ़ाया लिखाया और सभी बच्चे काबिल बन गए आज की डेट में और अच्छी जिंदगी अपनी जी रहे हैं, मस्ती की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन वो जिंदगी एक दिन में नहीं जिया, उसके लिए उन्होंने 20 साल 25 साल 30 साल तपस्या की। उस तपस्या का वो परिणाम है। तो जब आज आप तपस्या करते हैं तो उसका परिणाम मिलने में कई बार थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन उसका आपको रिजल्ट जरूर मिलता है। तो मैं आप सभी गार्जियन से अनुरोध करूंगा कि देखिए, बच्चा अगर आपका स्वस्थ है, बच्चा आपका शिक्षित है, तो आप मान के चलिए कि आपके घर का तो एक असेट है, आपकी संपदा है, वो आपके पूरे परिवार को, आपके पूरे गांव को आगे लेकर के जाएगा। और अगर वो स्वस्थ नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो एक स्टेज के ऊपर नहीं बढ़ पाएगा, एक स्टेज पर जाकर वो रुक जाएगा, चाहे वो किसी फील्ड में काम करना चाहता है। तो इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए। आज कुछ बच्चों का यहाँ हमको कल्चरल कार्यक्रम भी देखने को मिला। मैंने सोचा कि यहाँ के अध्यापकों ने, चूंकि मैडम अर्चना जी का नाम जानता हूँ, बाकी अध्यापकों को मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ और लोगों को मैं देख रहा हूँ बड़े एक्टिव हैं। निश्चित रूप से इन बच्चों को बड़े सलीके से चीज़ों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और एक सही दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। और अर्चना जी को मैं इससे भी सौभाग्यशाली मानूंगा कि इनको साथ मिला है डॉक्टर नितिन जी का, ऐसा मुझे बताया गया। तो ऐसा कम होता है, जनरली जिंदगी की गाड़ी में थोड़ी खटपट चलती रहती है, लेकिन आप लोगों के तारतम्य को, तालमेल को मुझे देख करके मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि ये लोग बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं, इतना बेहतरीन तालमेल के साथ इस विद्यालय को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आपका विशेष रूप से नितिन जी आभार कि आप मैडम का साथ दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने में आप भी अपना सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने में उसके परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है, उसके बच्चों का बहुत बड़ा योगदान होता है, माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आप उस अपनी ड्यूटी को भी पूरा कर रहे हैं अपने कार्य के साथ साथ, तो मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा। और मैं पुनः, अब समय चूंकि मेरे पास कम है, 2:30 बजे तक चीफ सेक्रेटरी साहब की वीसी है, मुझे तुरंत यहाँ से रवाना होना है, तो फिर किसी अवसर पर आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन जो भी शिक्षक बंधु हैं, मैं आपसे इतना जरूर गुजारिश करूंगा कि काश ऐसे ही कार्यक्रम हमारे हर विद्यालय में हो और हम आपके साथ खड़े हैं। आप कार्यक्रम कराइए, हम आपके साथ खड़े हैं। जैसा कि मैं अभी सबसे बात भी कर रहा था कि इससे पहले भी यहाँ मैंने 2 कार्यक्रम देखे थे और उन कार्यक्रमों का जो लेवल था उसको देख के लगा कि वास्तव में हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
मैं इसके लिए अर्चना जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा, अभी सर से भी मैं डिस्कस कर रहा था कि मैं जब यहाँ मैंने ज्वाइन किया था और ज्वाइन करने के बाद लगभग 1 महीना मुझे यहाँ हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम ठाकुर द्वारा में होना था। तो हमसे पूछा गया था कि किसी एक अच्छे अध्यापक को आपको सम्मानित कराना है, तो बड़ी कठिन काम होता है कि एक अध्यापक को ढूंढना, और वो ऐसी स्थिति में जब बेसिक शिक्षा परिवार में आपको एक को ढूंढना हो तो बड़ी कठिन से हम लोगों ने ढूंढा था। तो मैडम का नाम प्रपोज होकर सर्वसम्मत से आया था और हम लोगों ने मैडम को माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों से सम्मानित कराया था। तो ये इनकी मेहनत है। और जैसा कि सर अभी जब अंदर आ रहे थे यहाँ देख के भी लग रहा है जिस प्रकार से बच्चों की उपस्थिति है, जिस प्रकार से गार्जियंस का हम लोगों को सहयोग मिल रहा है। जहाँ हम लोग उपस्थिति के लिए जूझ रहे हैं वहाँ देखिए ढेर सारे बच्चे ऐसे थे जो 100% उपस्थिति लेके आपके सामने थे। तो यहाँ हमारे ARP हमारे सभी सम्मानित गुंजन भी बैठे हुए हैं। तो मेरा अनुरोध है कि ये विद्यालय एक मॉडल के तौर पर विद्यालय बने और अन्य भी विद्यालयों में इसकी प्रतिध्वनि जाए और वहाँ भी इसी प्रकार के कार्यक्रम और इसी प्रकार की हमारी जो क्रियाकलाप हैं वो आहूत हो। मैं पुनः इस विद्यालय परिवार की तरफ से और बेसिक शिक्षा परिवार की तरफ से जिलाधिकारी महोदय का विशेष आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि सर की एक अभी बहुत जल्दी से BC भी है। इसलिए मैं सीधे सर से ही अनुरोध करूंगा कि सर आके हम लोगों को आशीर्वचन। भूलना माँ बाप को लालच में माल के, लालच में माल के, माँ बाप जैसी दौलत को रखना संभाल के, रखना संभाल के, माँ बाप जैसी दौलत को रखना संभाल के, रखना संभाल के। यह सच सी तस्बीह के दाने में नहीं है, ममता से बड़े मोती खजाने में नहीं है। मिलने को तो मिल जाएगी बाजार में हर चीज, माँ जैसी कोई चीज जमाने में नहीं है। अल्लाह की रहमत से वो दूर रहेंगे, हाँ दूर रहेंगे। अल्लाह की रहमत से वो दूर रहेंगे, हाँ दूर रहेंगे। माँ बाप को जो देखेंगे आंखें निकाल के, आंखें निकाल के, मांगो दुआएं मोमिनो हो जाएंगी कबूल, हो जाएंगी कबूल। मांगो दुआएं मोमिनो हो जाएंगी कबूल, हो जाएंगी कबूल। सर अपना वालिदैन के कदमों में डाल के, कदमों में डाल के। माँ के नाम से प्यार और नाम क्या होगा, इस नाम का तुमसे एहतराम क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा।